हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। हम जानेंगे इस क्लास में कि नेचुरलिज्म का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और साथ ही शिक्षण विधियों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें प्रकृतिवाद के बारे में आज ही इस क्लास में कवर हो जाएंगी। तो आप इस क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक वाइज जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाता है। आपको एक एक चैप्टर वाइज क्लासेस दी जाती हैं। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे प्रकृतिवाद के बारे में, नेचुरलिज्म के बारे में। देखिए, प्रकृतिवाद जो शब्द है इसको इंग्लिश में नेचुरलिज्म कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी शब्द जो है इसका नेचुरलिज्म है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो नेचुरलिज्म शब्द है इसको दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, नेचुरल प्लस इज्म। इसमें जो नेचुरल है इसका अर्थ प्रकृति से होता है इसका संबंध, और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत, प्रणाली या फिर वाद से इसका संबंध रख सकते हैं। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं इनका अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का जो प्रयोग है ये दो अर्थों में किया जाता है। पहला है भौतिक प्रकृति और दूसरा है मानव प्रकृति या बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति होती है तथा मानव की प्रकृति इसका अर्थ जो है मूल प्रवृत्तियों से, आवेग, क्षमताएं, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती है क्रोध, भय, प्रेम, ये सारी चीज़ें और क्षमताएं जिन्हें बालक जन्म के साथ अपने साथ लेकर जन्म लेता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मानव प्रकृति के अंतर। अब देखिए, प्रकृतिवाद की परिभाषा जानेंगे तब आपको इसका अर्थ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली परिभाषा जेम्स वाट के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है या पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। यह है प्रकृतिवाद का सिद्धांत। अगली परिभाषा ब्राइस के अनुसार है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो कि कुछ आध्यात्मिक है और उसका बहिष्कार ही कुछ प्रमुख विशेषता है। तो ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। अब हम आगे जानेंगे प्रकृतिवादी दर्शन के बारे में, यानी कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी के बारे में। देखिए, प्रकृतिवाद के दर्शन, दार्शनिक रूप को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या है, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा क्या है। तो प्रकृति जो है, प्रकृतिवाद मनुष्य की प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य, यहाँ पर देखिए दो बार लिख गया है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान हैं, सब कार्य नियमानुसार होते हैं। यह नियम प्रकृति के स्वयं के बनाए हुए नियम है। अगला है प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के विपरीत है, यानी कि सबसे अलग है। प्रकृतिवाद एकदम आध्यात्मिकता से अलग है। प्रकृतिवाद आत्मा और पदार्थ का ही अंग मानती है। प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है। पदार्थ जीवन की व्याख्या यह दर्शन भौतिक या रासायनिक नियमों से करता है। तो ये इसका तत्व मीमांसा है प्रकृतिवाद की। अब आगे क्या है, प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा के बारे में, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर देखिए, सत्य को अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। रूसो ने शिक्षा के सब स्तरों पर प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए कहा है। प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। प्राकृतिक ज्ञान प्राप्ति का साधन जो है ये इंद्रियां हैं। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये है प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा। अब अगला है प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा क्या है। तो मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, ये इसकी मूल्य मीमांसा है। यह वाद यानी कि प्रकृतिवाद कोई आध्यात्मिक व नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता। प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज के द्वारा निर्धारित मूल्यों को यह स्वीकार नहीं करते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान होती है। तो ये तीन मीमांसाएं हैं। पहला क्या था, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा,
और तीसरा है मूल्य मीमांसा। तो ये हमने जाना है। अब हम जानेंगे प्रकृतिवाद के कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता होती है, ये इसका सिद्धांत है। अगला है प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य जो है ये दुखी इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया है। इसके अनुसार, यानी कि प्रकृति के अनुसार, आत्मा पदार्थ जन्य चेतन का तत्व है। संसार का कर्ता या कारण दोनों ही स्वयं प्रकृति ही है। अगला है प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि बदले नहीं जा सकते। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा ही की जा सकती है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है, यानी कि जो भी हमारे अंदर का भय होता है या फिर प्रेम होता है, ये पशुओं के समान होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है और मस्तिष्क की क्रियाफल ही हमारा अनुभव होता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, आप इनको देखिएगा। अगला हम जानेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए पहली विशेषता है सामाजिक न्याय की भावना, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भावना का विकास करना। शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों में सामाजिक न्याय की भावना व समानता व स्वतंत्रता की भावना व भाईचारे की भावना का विकास हो। यही कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में किसी भी प्रकार के नियंत्रण अथवा भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया गया। अगला है कि सह शिक्षा पर बल दिया गया। तो बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण की भावना उत्पन्न होती है, जो काम भावना को उद्दीप्त करें उसे और तीव्र बनाती है। अतः बालक बालिकाओं की शिक्षा जो है वो एक स्थान पर ही होनी चाहिए, ये प्रकृतिवादियों का मानना था। अगला है प्रगतिशील। तो प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार जिस प्रकार बालक का शरीर विकास आयु के साथ होता है, उसी प्रकार से शिक्षक को भी प्रगतिशील होना चाहिए। बालक को बालक के समान ही समझना चाहिए, ना कि प्रौढ़ समझना चाहिए। अगला है बालक की स्वतंत्रता के बारे में। तो बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा प्रकृतिवादी। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा में बाल मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार की शिक्षा में बालक के विकास की अवस्थाओं, उनके व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचियां और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको पढ़िए, 1 से 2 बार देखिए या फिर आप नोट्स बनाइए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, जानते हैं प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। प्रकृतिवादियों के अनुसार कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। तो पहला उद्देश्य है कि मानव को एक कुशल यंत्र की भांति काम करना चाहिए। अगला है जाति संप्रातियों का संरक्षण करना चाहिए और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आत्मसंतोष और आत्म संरक्षण प्राप्त करने में सहयोग करना चाहिए। नैसर्गिक शक्तियाँ जो भी हैं, इनका विकास बालक का विकास होती हैं। इस विकास में बालक का शारीरिक विकास भी निहित होता है इसी में। अब आगे देखिए, जानेंगे प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम क्या है। प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। तो प्रकृतिवादी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचि, योग्यता, क्षमता, मूल प्रवृत्ति या फिर स्वाभाविक क्रियाओं, व्यक्ति भिन्नता के आधार पर ही उनका पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे वह यानी कि विद्यार्थी या बालक अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सकें।
यहाँ पर रस्क महोदय के अनुसार कहा गया है कि कॉमेनियस का उद्देश्य सब मनुष्यों को सब विषय पर आना था, वह सब विषयों में से कुछ चुनना आवश्यक नहीं समझते थे। यानी कि कॉमेनियस के अनुसार ये था कि वे सभी विषयों को बालकों को पढ़ाना चाहिए, इसमें से कुछ विषयों का चुनाव वो आवश्यक नहीं समझते थे। अब आगे जानेंगे प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियों के बारे में। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि भी थी, करके सीखना विधि, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और निरीक्षण विधि। तो इन सारी विधियों का जिक्र प्रकृतिवाद में मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। देखिए हमने सारी चीज़ें प्रकृतिवाद के बारे में इसी क्लास में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करी हैं। तो दोस्तों आई होप अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।